ओनेकाची वाम्बू, विंडरस के बाद से ब्लैक ब्रिटिश इतिहास। ओनेकाची बाम्बू द्वारा विंडरस के बाद से ब्लैक ब्रिटिश साहित्य। 1948 में एम्पायर विंडरस के आगमन के बाद से ब्रिटेन में ब्लैक लेखकों के समृद्ध और विविध योगदान की पड़ताल करता है। बाम्बू इस बात की जांच करते हैं कि इन लेखकों ने ब्रिटिश साहित्य को कैसे आकार दिया है, अक्सर पहचान, प्रवास और ब्रिटिश साम्राज्य की विरासत के विषयों को संबोधित करते हुए। इसमें इसके की पॉइंट्स हैं पहचान और जुड़ाव। बाम्बू इस बात पर चर्चा करते हैं कि ब्लैक ब्रिटिश साहित्य कैसे यह निबंध अक्सर पहचान बाम्बू इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसे ब्लैक ब्रिटिश साहित्य पहचान और अपनेपन के सवालों से जूझता है, जो प्रवासियों और उनके वंशजों के अनुभवों को दर्शाता है। दूसरा है हिस्टोरियल कॉन्टेक्स्ट, यानी ऐतिहासिक संदर्भ। निबंध युद्ध के बाद के ब्रिटेन और ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में ब्लैक ब्रिटिश साहित्य को रखता है। तीसरा है कल्चरल हाइब्रिडिटी, यानी सांस्कृतिक संकरता। वाम्बू ब्लैक ब्रिटिश साहित्य में सांस्कृतिक प्रभावों के सम्मिश्रण पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि लेखक अद्वितीय और शक्तिशाली कार्यों को बनाने के लिए अपनी विविध पृष्ठभूमि का उपयोग करते हैं। फिर लिटरेरी इम्पैक्ट, निबंध साहित्यिक परिदृश्य पर ब्लैक ब्रिटिश लेखकों के प्रभाव की पड़ताल करता है, यह देखते हुए कि कैसे उनके कार्यों ने वर्षों में मान्यता और आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की है। फिर इसमें नोटेबल राइटर्स की बात आती है, जिसमें पहला है ओलाउदा इक्वियानो, ब्रिटेन के शुरुआती ब्लैक लेखकों में से एक, जिनकी आत्मकथा ने उन्मूलनवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा है सैमुअल सेल्वन, अपने उपन्यास द लोनली लंडनर्स के लिए जाने जाते हैं, जो युद्ध के बाद के लंदन में वेस्ट इंडियन प्रवासियों के अनुभवों को दर्शाता है। वी.एस. नायपॉल, नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक, जिनकी रचनाएं अक्सर विस्थापन और पहचान के विषयों का पता लगाती है। बर्नार्डिन एवरिस्टो, एक समकालीन लेखिका, जिनके उपन्यास गर्ल वुमेन अदर ने बुकर पुरस्कार जीता और ब्रिटेन में विविध अश्वेत महिलाओं के जीवन की खोज की। बाम्बू का निबंध अश्वेत ब्रिटिश साहित्य के विकास और साहित्यिक दुनिया में इसके निरंतर महत्व का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है।